साथियों, जैसे जैसे मतदान के दिन हरियाणा में करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे अलग अलग पॉलिटिक्स पार्टियां, अलग अलग नेताओं का अपने अपने अलग अलग तरीके या यूं कहें कि छिपे हुए जो अस्त्र हैं वे दिखने लगे। अस्त्रों के पीछे क्या रियासत है? उदाहरण है विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी के कर्ता धर्ता अध्यक्ष गोपाल कांडा। साथियों, आप सभी को पता है कि गोपाल कांडा ने पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से चर्चा बटोरी है, चाहे वह पॉजिटिव माहौल की हो चाहे वह नेगेटिव माहौल की हो, उन्होंने चर्चा बटोरी। पहले खबर आई कि गोपाल कांडा भारतीय जनता पार्टी से 15 सीटें मांग रहे थे। 15 नहीं तो एक ही, हमारी सीट सवारी से ही हम चुनाव लड़ ले। सब दरवाजे बंद हो गए तो गोपाल कांडा को सिर्फ एक ही दरवाजा दिखा, जिसे कहते हैं बहुजन पार्टी। हरियाणा बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने दे दिया, यानी कि गठबंधन में शामिल हो गए तो 3 पार्टियां बन गई। पहले इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी थी, अब उनमें हरियाणा लोकहित पार्टी भी जुड़ गई। लेकिन जैसे ही यह ऐलान हुआ, उसके बाद से गोपाल कांडा एक बयान सोशल मीडिया में जोरदार तरीके से तैरने लगा, जिसमें वह यह कहते हुए दिखलाई पड़े कि चुनाव के बाद हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएं और हम बहुत लंबे वक्त तक आईएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी तक भी यह बात पहुंच गई। उसके बाद में अभय चौटाला ने यह कहा कि इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे और अगर ऐसी बात है तो उन्होंने बयान दिया है तो बिना किसी हिचक के 1 सेकंड नहीं लगेगा। हम गोपाल कांडा को पार्टी का जो समर्थन उन्होंने हमको दिया, हम उनको गठबंधन से बाहर फेंक देंगे। आया जैसे ही है बयान अभय चौटाला का आया, गोपाल कांडा के हाथ पैर कांपने लगे, एकदम गिड़गिड़ा हुए मीडिया के सामने आए। 12 घंटे नहीं बीते अभय चौटाला के इस बयान के बाद, 12 घंटे के भीतर यह ताकत देखिए। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की 12 घंटे के भीतर गोपाल कांडा को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह साफ करना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं ले रहे हैं। हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बहन मायावती जी की पार्टी, कांशीराम जी की बनाई हुई पार्टी बीएसपी, तीनों का गठबंधन है। ये अटूट और मजबूत गठबंधन है। तरह तरह की बातें करते हैं क्योंकि आज हमने किसान इस देशी व्यक्ति का साथ दिया है, तो लोग चाहते हैं कैसे न कैसे इनका गठबंधन कमजोर हो जाए। अगर यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी अपना गठबंधन से इनको बाहर कर देती तो इस सीट का समीकरण कुछ इस तरीके से की जाती। चुनाव के बाद गोपाल कांडा, मैं आपको फिर बता रही हूँ, जैसे ही चुनाव जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ जाएंगे। आज ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए। गोपाल कांडा टिकने वाले नहीं है, चुनाव का वक्त बचा नहीं है, ऐसे में कोई रास्ता और दूसरा है भी नहीं। हालांकि अंदर की खबरें यह भी है कि गोपाल कांडा के साथ में आखिरी मूवमेंट पर कांड हो सकता है और उसकी पूरी तैयारी कर दी गई है। भाई अभय चौटाला और आकाश आनंद ने अब देखना होगा कि कांडा के साथ अगर इस तरीके का कोई कांड हुआ तो गोपाल कांडा के भी आंखें खुल जाएंगी और उनको यह समझ आएगा कि धोखा देने का अंजाम दरअसल क्या है।